नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दैवज्ञ में। मित्रों, जब हम मानव जीवन की बात करते हैं तो हमारे पास में दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। एक जब जातक जन्म लेता है और एक जिस वक्त में वो इस संसार को छोड़ करके जाता है। तो इन दो रेफरेंस पॉइंट, इन दो बिंदुओं के बीच का जो कालखंड है उसको ही मानव जीवन माना गया है। लेकिन क्या वास्तव में यह इतना ही है या मानव जीवन इससे पहले भी था और इसके आगे भी है? इसके बारे में हमारी सनातन धर्म की जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त अनेक शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। उनके अनुसार मानव जीवन का ये कालखंड एक संक्षिप्त पड़ाव है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मनुष्य का जीवन इस भौतिक संसार में आने से पहले भी था और इसमें से जाने के बाद भी उसका जन्म किसी और योनि में या किसी और अन्यत्र जगह पर उसका होगा। तो क्या कोई ऐसा ज्ञान किसी शास्त्र में उपलब्ध है जिसके द्वारा इसके बारे में जाना जा सकता है? जी हां, वो है ज्योतिष शास्त्र। आकाश में स्थित ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के परस्पर संबंध और इनकी स्थिति द्वारा शुभ और अशुभ घटनाओं का ज्ञान कराने वाले विषय को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। पृथ्वी का शुभाशुभ का फलादेश करना ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। अब ये फल दो प्रकार के होते हैं, एक अदृष्ट फल और दूसरा दृष्ट फल। अदृष्ट फल वो होते हैं जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म लग्न को पूर्व जन्म की योनि और अगले जन्म में जाने वाली योनि का ज्ञान कराने वाला मुख्य बिंदु बताया है। भौतिक रूप से इसे कोई दिखला नहीं सकता, इसके लिए अध्यात्म की उच्च अवस्था चाहिए। लेकिन ये अनेक जगह पर प्रमाणित हुआ है कि जातक इससे पहले भी अन्यत्र कहीं था और आगे आने वाले उसके जन्म में भी वो कहां जाने वाला है, इसका ज्ञान भी हमारे को ज्योतिष शास्त्र कराता है। दूसरा है दृष्ट फल। जिस लग्न के ज्ञान से ग्रहों के उदय, अस्त और ग्रहण आदि के समय का ज्ञान होता है, इसको प्रत्यक्ष गणित के द्वारा जाना जा सकता है। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसके हिसाब से हम जान सकते हैं। फिर ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र के दो विभाग और किए। एक था प्रथम सिद्धांत और दूसरा फलित। अब पूर्व जन्म का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र ने बताया है कि हम उसमें ग्रहों के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि ये जातक देवलोक से आया है या पितृलोक से आया है, मृत्युलोक से आया है या नरकलोक से आया है। कुंडली में बैठे ग्रह इस रहस्य को बखूबी उजागर कर देते हैं। जरूरत है तो बस ज्योतिष शास्त्र में दिए गए सिद्धांतों को समझने की और कुंडली में उन्हें अप्लाई करने की। इसके लिए सूर्य और चंद्रमा में से जो भी अधिक बलवान हो, वो ग्रह जिस दृष्टिकोण में हो, यदि उस दृष्टिकोण का स्वामी बृहस्पति हो तो जातक देवलोक से आया है। यदि उस दृष्टिकोण का स्वामी चंद्रमा या शुक्र है तो जातक पितृलोक से आया है। और यदि उस दृष्टिकोण का स्वामी
सूर्य या मंगल हो तो जातक मृत्यु लोक से आया है। और अंत में यदि उस दृष्टिकोण का स्वामी शनि या बुध है तो जातक नरक लोक से आया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उपरोक्त स्थितियों में यह भी विशेषता है कि अगर दृष्टिकोण का स्वामी अपनी उच्च राशि के करीब हो तो जातक अपने कथित पूर्व लोक में भी श्रेष्ठ स्थिति में था। यदि दृष्टिकोण का स्वामी उच्च और नीच के मध्य में है तो जातक अपने पूर्व लोक में मध्यम श्रेणी में था, यानी मध्यम श्रेणी का जीवन व्यतीत कर रहा था। और यदि दृष्टिकोण का स्वामी नीच के समीप है, अर्थात अपनी नीच राशि के समीप है, तो जातक अपने कथित पूर्व लोक में अधम श्रेणी का था। अब इसके बाद अग्रिम जन्म विचार, यानी कि अगला जन्म क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी ज्योतिष शास्त्र हमें ज्ञान कराता है कि जातक मृत्यु के बाद किस लोक में जाने वाला है। ये भी हम अपनी जन्म कुंडली से पता कर सकते हैं। जन्म लग्न से छठा, सातवां और आठवां भाव, इनमें जो ग्रह बलवान हो तो जातक ऊपर बताए गए ग्रहों के अनुसार उस संबंधित कथित लोक में जाएगा। यदि जन्म लग्न से छठा, सातवां या आठवां भाव, इनमें कोई ग्रह नहीं है तो छठे भाव में जो 3 दृष्टिकोण होते हैं, उन तीनों दृष्टिकोणों के स्वामियों में से जो भी स्वामी ग्रह बली है तो वो उपरोक्त बताए गए ग्रहों के अनुसार उस संबंधित ग्रह के कथित लोक में जातक जाने वाला है। और अंत में आता है कि क्या आवागमन का चक्र समाप्त हो सकता है या मनुष्य ऐसे ही निरंतर जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता रहेगा और ये चक्र चलता रहेगा। इसके अलावा एक स्थिति और है, उसको बोलते हैं मोक्ष, यानी जब मोक्ष हो गया तो उसके बाद में उसको इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी हमें ज्योतिष शास्त्र जातक की कुंडली के माध्यम से बताता है कि किस जातक को इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। जातक मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करेगा या नहीं, यह उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बताती है। जब जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति निम्नवत होगी, अर्थात जो मैं अब आपको बताने वाला हूं उसके अनुसार होगी, तो आप निश्चित जान लें कि जातक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके लिए बृहस्पति कर्क राशि में होकर लग्न से केंद्र भाव, यानी 1, 4, 7, 10 जो हमारे केंद्र भाव होते हैं उनमें हो, या छठे, आठवें भाव में हो, अथवा मीन लग्न में शुभ ग्रह का नवांश हो, इन दोनों योगों में अन्य ग्रह सब निर्बल हो तो जातक मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसी संदर्भ में जिस प्रकार जन्म लग्न से मनुष्य की गति का ज्ञान होता है, जन्म लग्न के समय की स्थितियों के अनुसार कुंडली बनाई जाती है, उसी प्रकार से जब जातक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उस समय की मरणकालिक कुंडली भी बनानी चाहिए, और मरणकालिक लग्न से भी जातक की गति के बारे में ज्ञात हो जाता है कि जातक किस लोक को गया है। तो मित्रों, आज थी ये एक संक्षिप्त सी चर्चा पूर्व जन्म और अग्रिम जन्म के ऊपर। आशा करता हूं ये चर्चा आपके ज्ञान में वर्धन करेगी। धन्यवाद।